दोस्तों वेलकम टू ट्रैवल विद दिलबर। आज मैं एमपी की राजधानी भोपाल में हूँ। ये शहर तारीख़ और कल्चर के लिए मशहूर है। ये शहर हिंदुस्तान के दिल में बसा हुआ है। भोपाल को मस्जिदों का शहर कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। इसका नाम भोजताल यानी भोज की झील। ये तकरीबन 36.1 स्क्वायर किलोमीटर झील एक खूबसूरत बाग और कमला पार्क से ढकी हुई है। ये झील अपर भोपाल लेक के नाम से मशहूर है। इसको बड़ा तालाब भी कहते हैं। इस झील को राजा भोज ने 11वीं सदी में तामीर करवाया था। इसके साथ साथ यहाँ एक और झील है जिसको छोटा तालाब या लोअर लेक कहा जाता है। ये झील अपर झील के जनूब मशरिक या साउथ वेस्ट में वाक़या है। इस झील को 1794 में नवाब हयात मोहम्मद ख़ान ने बनाया था। इस झील का कुल रकबा या एरिया तकरीबन 7.9 स्क्वायर किलोमीटर में है। वैसे तो भोपाल में कई मसाजिद हैं। उनमें से 19वीं सदी की ताजुल मसाजिद, जिसको क्राउन ऑफ द मॉस्क भी कहा जाता है, आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, एशिया की दूसरी बड़ी और दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो भोपाल से राजा भोज हवाई अड्डा सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। भोपाल जंक्शन मस्जिद का बेहतरीन और करीब तरीन रेलवे स्टेशन है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यह है मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा या मेन एंट्रेंस। इसको मस्जिद का मशरक़ी दरवाज़ा या ईस्टर्न गेट कहा जाता है, जिसको रेनोवेट किया गया था जब इसका फेस रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। इस गेट को तकरीबन 1250 में शामी मसाजिद के कदीम नक्शों से डेकोरेट किया गया था, जिसे अमीर कुवैत ने तोहफे में दिया था। यह है ताजुल मसाजिद का बैरूनी हिस्सा या एक्सटीरियर। ये ताजुल मसाजिद का बैरूनी हिस्सा बहुत ही शानदार है। इसमें 2 ऊंचे मीनार और एक अजीमुल शान मरकज़ी गुंबद है, यानी ग्रैंड सेंट्रल डोम, जो स्काई लाइन को डोमिनेट करती है। पेचीदा तौर पर खुदी हुई मेहराबें, वाइब्रेंट सुर्ख रेत के पत्थर का फ्रंट पुरसकून माहौल से मुकम्मल है, जो इसे देखने वालों के लिए एक पुरकशिश या सरीन माहौल बनाता है। 2 व्हीलर्स और गाड़ियों की पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह भी यहाँ पर मौजूद है। ताजुल मसाजिद कम्प्लेक्स का एक तरफ का रुख मोतिया झील और भोपाल के ताज महल तक खुलता है। ये पूरी ताजुल मसाजिद सरसब्ज़ बागात यानी लश गार्डन से घिरी हुई है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत ही पुरसुकून माहौल है। ये बागात आपको पुरअमन पनाहगाह फराहम करते हैं, यानी प्रोवाइडिंग ए पीसफुल हेवन। विजिटर इस हरी भरी घास पर बैठकर इन पेड़ों के साए में आराम कर सकते हैं और शानदार नज़ारे ले सकते हैं। इस ताजुल मसाजिद का माहौल पुरसुकून है, जो इसको इबादत करने या इसके फ़न तामीर की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ताजुल मसाजिद अपने पुरसुकून गुलाबी चेहरे के साथ आपका इस्तकबाल करती है, अमन के एहसास को जन्म देती है। ताजुल मसाजिद की तामीर 1857 में भोपाल की एक खातून हुक्मरान शाहजहाँ बेगम ने इस्लाम की खिदमत और तालीमात को फैलाने के इरादे से शुरू की थी। दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, जिसमें 1,75,000 नमाजियों की गुंजाइश है। भोपाल की बेगमों की शानदार विरासत की शानदार अलामत या सिंबल है। 18वीं सदी के आखिर से और 19वीं सदी के शुरू में बेगम शाहजहां और उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम की तरफ से बनाई गई ये अजीमुल शान मस्जिद मुतासिर कुन फ़न तामीर और शमूलियत के विज़न की नुमाइश करती है, जो दुनिया भर से आने वालों को अट्रैक्ट करती है। ताजुल मसाजिद में मुग़ल फ़न तामीर यानी मुग़ल आर्किटेक्चर की अज़मत का मुशाहिदा करें।
جو 23,912 اسکوائر فیٹ پر پھیلا ہوا ایک حقیقی معجزہ ہے جو اکثر دہلی کی مشہور جامع مسجد کی یاد دلاتا ہے۔ اس تاج المساجد کا نرم گلابی فرنٹ اور اسپیشیس کورٹ یارڈ یا صحن اور اس کے پالشڈ ماربل فرشوں یا فلورز کے سکون سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں آ کر اس کے شاندار ہالوں میں گھومنے سے بہت اچھا احساس ہوتا ہے۔ اس تاج المساجد کے قریب جانے سے آنکھیں قدرتی طور پر ستونوں یا پلرز کی طرف کھینچتی ہیں جو ٹیراکوٹا کی دیواروں سے بنے ہوئے ہیں، جس سے سنگ مرمر یا وائٹ ماربل کے 3 گنبد بنتے ہیں۔ تاج المساجد دہلی کی جامع مسجد کی شان و شوکت سے ملتی جلتی ہے۔ ایک شاندار گلابی فرنٹ اور 18 سٹوریز آکٹیگنل میناروں پر مشتمل ہے۔ تاج المساجد محض ایک یادگار نہیں ہے، یہ آرکیٹیکچرل بریلینس کے ذریعے ایک سفر ہے اور بھوپال کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے، اور جو آج کل کی جنریشن یا آنے والی جنریشن کے لیے ایک انسپریشن ہے۔ آپ دن کے وقت اس کی پیچیدہ تفصیلات پر غور کرنے کے لیے جائیں یا رات کے وقت جب یہ خوبصورتی سے روشن ہو۔ تاج المساجد ایک یادگار تجربے کا وعدہ کرتی ہے۔ بھوپال میں یہ ایک ضرور دیکھنے والی منزل ہے، یعنی اٹ از اے مسٹ سی ڈیسٹینیشن ان بھوپال۔ جب بھی آپ کبھی بھوپال میں ہوں تاج المساجد کو دیکھنے کا وقت ضرور نکالیں۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ ایک ماسٹر پیس یا شاہکار ہے، اور اگر کچھ نہیں تو یہ مغل دور کی خوبصورتی کا ایک بہترین مقام یا پلیس ہے۔ اور تاج المساجد کو الوداع کرنے سے پہلے مسجد میں اپنے دورے کی یادوں کو محفوظ کرنا نہ بھولیں۔